सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। दास का विनती है वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे दास आपका आशीर्वाद ले सके। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानेंगे उन लोगों के जीवन में क्या होगा जो कि धनतेरस दिवाली न मनाते हैं, वो धनतेरस दिवाली नहीं मनाते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस का दिन। एक कहानी के माध्यम से जानेंगे हर एक चीज़ के बारे में। धनतेरस के दिन था और गांव के हर घर में चहल पहल थी। बाजार में भीड़ उमड़ी हुई थी जहां लोग बर्तन, सोना चांदी और दिए खरीदने में व्यस्त थे। हर कोई घर में नई चीज़ें लाकर अपने भाग्य को चमकाने का उम्मीद कर रहा था। परंतु गांव के एक कोने में स्थित एक छोटे से घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यह घर था रामलाल का। रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे मोहन के साथ साधारण जीवन जिया करते थे। वह निरंकारी विचारधारा में विश्वास करता था जो जीवन को बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सच्चाई से जोड़ने पर बदल देती थी। उसके लिए त्यौहार मनाने का अर्थ प्रेम, सेवा और साधारण जीवन। इसलिए जब हर कोई धनतेरस और दिवाली की तैयारी में लगा हुआ था, रामलाल का परिवार अपने दैनिक जीवन में व्यस्त था। वहीं सुमिरन सत्संग करता रहता था। मोहन स्कूल से लौटता तो उसने अपने दोस्त की बातें सुनकर थोड़ा परेशान था। उसके दोस्त ने उसे कह रहे थे कि तुम्हारे घर में दिवाली नहीं मनाई जाती है तो तुम कभी गरीब हो अमीर नहीं हो पाओगे, तुम बहुत गरीब होगे। यह बात मोहन के मन में घर कर आई। उसने घर आकर माँ से पूछा, माँ क्या हम इतने गरीब हैं कि दीपावली भी नहीं मना सकते? सुमित्रा ने प्यार से मोहन को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा गरीब सिर्फ पैसों से नहीं होती, असली संपन्नता तो हमारे विचारों और कर्मों में होती है। हम जो भी करते हैं उसमें हम ईमानदारी और सेवा भाव ही तो होनी चाहिए। यही असली त्यौहार का वादा है। मोहन की उलझन अभी भी दूर नहीं हुई थी। उसने कहा, माँ सब लोग तो कह रहे हैं कि धनतेरस पर कुछ नया खरीदने से लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तभी रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, बेटा अगर धन से ही खुशियाँ खरीदी जा सकती तो हर अमीर आदमी खुश होता, लेकिन असली खुशी तो दूसरों की भलाई में है। त्योहार का मतलब यह नहीं है कि हम बस अपने लिए चीज़ें जुटाएं। इसका असली अर्थ है कि हमारे अंदर जो प्रेम और सेवा की भावना है उसे बढ़ाना। आइए जानते हैं दीपावली में सेवा। अगले दिन रामलाल ने कुछ असामान्य किया। उसने मोहन को अपने साथ ले जाकर पुराने कपड़े, खिलौने और कुछ ज़रूरत की चीज़ें की इकट्ठा किया। फिर वे दोनों पास के ही एक झुंझी बस्ती में और चल पड़े। वहाँ कई परिवार ऐसे थे जिनके पास न केवल कपड़े थे, न मिठाई और न ही दीपक जलाने के लिए दिए। रामलाल और मोहन ने वहाँ पहुंचकर उन बच्चों में कपड़े और खिलौने बांटे। सुमित्रा ने अपने हाथों से मिठाई बनाई, सबको दी। बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर मोहन मन खिल उठा। उसने महसूस किया कि असली आनंद दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। एक बच्चा मोहन के पास आकर बोला, भैया आज तुमने हमारे लिए दीपावली बना दी। उस दिन बच्चे की यह बात मोहन के दिल को छू गई। उसे अब समझ आया कि त्योहार का असली अर्थ केवल अपनी खुशी में खो जाना नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में शामिल होना है। प्रेम और सच्चाई की रोशनी। घर लौटते समय मोहन ने पिता से पूछा, पापा क्या हम सच में दिवाली नहीं मनाते? रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा हमने अभी जो किया है वह तो असली दिवाली है। जब हम अपने अंदर की अच्छाई और दूसरों के लिए प्रेम प्रकट करते हैं वही सबसे बड़ा त्यौहार है।
दीप जलाने का अर्थ केवल बाहर की रोशनी से नहीं होता, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी प्रकाशमान करना होता है। उस दिन मोहन ने समझा कि निरंकारी विचारधारा का सारा बाहरी आडंबर से मुक्त होकर प्रेम, सेवा और सच्चाई में ही है। उसने यह भी महसूस किया कि धनतेरस या दिवाली के दिन कुछ नया खरीदने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना और उसके जीवन में रोशनी लाना। असली समृद्धि यह है कि अगले दिन गांव के कई लोग रामलाल के घर आए। उन्होंने देखा कि रामलाल ने कोई दिया नहीं जलाया था, फिर भी उसका घर मानो एक नई रोशनी से भरा हुआ था। किसी ने पूछा, तुमने दिवाली क्यों नहीं मनाई? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने दिवाली मनाई है, पर थोड़ी अलग तरीके से मनाई है। हमने आज कुछ लोगों के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश की है। असली समृद्धि वही है जो दूसरों के साथ बांटी जा सके। गांव के लोगों ने यह बात सुनी और सोच में पड़ गए। कई लोग केवल दिखावे के लिए धनतेरस और दिवाली मनाते हैं, लेकिन रामलाल के शब्दों से उन्हें त्योहारों का असली अर्थ से परिचित कराया। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी और लोग समझने लगे कि असली खुशी केवल नए सामान खरीदने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाने में है। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि उस साल गांव के कई लोगों ने रामलाल के परिवार की तरह त्यौहार मनाया। उन्होंने नए शब्दों और कपड़े, बर्तन के बजाय ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। मोहन के दोस्त ने भी उससे माफ़ी मांगी और उसकी तरह दूसरों की सेवा में जुट गए। यह कहानी केवल धनतेरस या दिवाली के त्योहारों की नहीं, बल्कि उस विचार की है जो हमें बताती है कि असली रोशनी हमारे दिलों में है। त्योहारों का उद्देश्य केवल बाहरी सजावट नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर प्रेम, करुणा और सेवा में भावना को जागृत करना है। जब हम यह अपने मन को स्वार्थ से मुक्त करेंगे, जीवन के खुशियाँ रोशनी फैलते हुए बढ़ाएंगे, तभी सच्चे अर्थों में ही समृद्ध होते हैं। इस तरह रामलाल और दूसरा उसका परिवार हर साल अपने तरीके से त्यौहार मनाता रहा और गांव में बड़े धीरे धीरे भावना फैली गई कि त्यौहार का असली अर्थ सेवा, प्रेम और सच्चाई की रोशनी फैलाना है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप से माध्यम से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, या फिर अपने जितने भी महात्मा पुरुष हैं सभी के पास शेयर कीजिएगा। हाँ, कमेंट करना, धन निरंकार जी लिखना न भूलिएगा। सत्संगत जी।